अभी मुझे मंदिर ले चल। आइए दादी, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मुझे अभी के साथ जाना है। वो माता रानी की अरदास लगाएगा ना, तो माता रानी जरूर उसकी सुनेगी। नहीं दादी, मुझे कोई प्रेयर नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी? अरदास पढ़ोगे तो प्रज्ञा जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सबकी प्रार्थना सुनती है। दीदी चलो हम मिलके अरदास करते हैं, माता रानी जरूर सुनेंगी। चलिए। वो भगवान में थोड़ा कम यकीन रखता है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई बात है जो सब जानते हैं, बस मैं नहीं। होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता। कहाँ जा रहे हो तुम? अभी सर के पास। उनको बताने कि मैंने यहाँ पे क्या देखा है। क्या देखा तुमने? यही कि आप दोनों प्रज्ञा मैम को मारना चाहती थी। जिन रिश्तों की तुम बात कर रही हो ना, वो प्रज्ञा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से खत्म हो गए। क्योंकि तुम्हारे ना अपनों के रिश्तों से ज्यादा अपनों के प्रॉपर्टीज मायने रखते थे। मुसीबत की जड़ ये नहीं, तुम हो। इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती की ना, मैं तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं दूंगा। कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास मेरे दिल में, क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है, ना कोई प्यार। भाई कितना भी कहे कि वो प्रज्ञा का नाम नहीं सुनना चाहते, प्रज्ञा की शक्ल नहीं देखना चाहते, पर वो आज भी प्रज्ञा की यादों में ही जी रहे हैं। प्रज्ञा की शादी हो गई, फिर भी उनके दिल में प्रज्ञा के लिए फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स किसी को भी मारने के लिए काफ़ी है। जो प्रज्ञा को मारना चाहेगा वो भाई की नज़रों में ज़रूर आएगा, फिर चाहे वो उनकी बहन ही क्यों ना हो। ओ गॉड, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। मैंने क्यों उस दिन तनु को रोका जब वो प्रज्ञा को मारने की बात कर रही थी? मुझे उसे रोकना ही नहीं चाहिए था, इनफैक्ट उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। और ये प्रज्ञा वापस क्यों आई है? पता नहीं कौन सा भाग्य लिखा के आई है, जो दूसरी शादी के बाद भी पहले पति के साथ जुड़ा हुआ है, अलग ही नहीं होते। और ये तन्नू, शी इज रियली लॉस्ट इट। नो आलिया, ये टाइम पैनिक होने का नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसे फिक्स करना होगा। सबसे पहले तो इस तन्नू को संभालना होगा, जो पैदा ही इसलिए हुई है कि गलतियां कर सके। पहले इस प्रॉब्लम को तो संभालूं। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। आज तुमने जैसे स्टूपिड और इडियट कहा है ना, देखना वही तुम्हें और खुद को इस मुसीबत से बाहर निकाल के रहेगी। मैं यहाँ इतना क्यों सोच रही हूँ? क्या पता उसने अभी तक कुछ सोच लिया हो तो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करके गई थी। जाके देख के आती हूँ उसे। हाँ बोलो तन्नू। हेलो निखिल, वो मिला? तुम कहाँ रखने वाले हो उसे? किसी घर में, किसी गोडाउन में? क्या करने के वाले हो तुम उसके साथ? अरे पहले उसे मिल तो जाने दो। और तुम मुझे इस तरह बार बार फोन मत करो। मैं काम पे फोकस नहीं कर सकता, मुझे ढूंढ लेने दो उसे। What the hell? तुमने अभी तक उसे ढूंढना नहीं? तुम कर क्या रहे हो यार?
I mean, कब ढूंढोगे उसे? जब वो हॉस्पिटल पहुंचाएगा तब? तन्नू, तुम मुझे ना इस तरह, सर पे बैठ के ऑर्डर्स मत दिया करो। मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं। ये फोन कर दिया और काम खत्म। निखिल, भूलो मत, इससे बड़े बड़े काम तुमने पहले किए हैं और बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना था तुम्हारा। तन्नू चुप रहो। किलिंग, मर्डर, क्या क्या नहीं किया तुमने। और बड़े बिजनेसमैन क्या बन गए? एक 2 करोड़ के नौकर को नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम्हें पता है ना, हॉस्पिटल और घर के बीच में एक ही रास्ता है, वहीं पे होगा ना। और कहाँ होगा? और तुम पता नहीं क्या कर रहे हो निखिल। Just shut up, तन्नू। मेरा दिमाग खराब करना बंद करो तुम। और अगर तुम्हें यही करना है ना, तो मैंने गाड़ी रोक दी है। जॉन को ढूंढना बंद कर देते। आके मुझे ढूंढो और मेरे सर पे बैठो और मेरा भेजा खाओ तुम। How dare you, निखिल? How dare you? How dare you? तनुश्री मेहता, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है अभी भी कह रहा हूँ, ना तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और ना ही नौकर। I'm a businessman। तो अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना तुम। You understand? ओके ओके ओके। और एक और बात तन्नू, वक्त सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बदला है, वक्त मेरा भी बदला है। मुझे अब सिर्फ पैसा ही नहीं, इज्जत भी चाहिए। तो अगली बार जब तुम निखिल सूद से बात करो तो जरा इज्जत से करना, और अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो रिक्वेस्ट करना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तन्नू? हाँ। और एक और बात, अभी मुझे वक्त की कीमत पता है तन्नू, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि इन 5 सेकंड में तुम्हें क्या करना है। और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ। तो फिर अकेले ढूंढते फिरते रहना जॉन को। You get it? I'm just giving you 5 seconds. All right? Just 5 seconds. 5, 4. ओके ओके ओके, I'm sorry। मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगी। माफी मांगती हूँ तुमसे, कभी बात नहीं करूंगी। देखो तन्नू, तुम्हारा मेरा कनेक्शन पुराना है, तो तुम्हें मेरे साथ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। Should I tell you a secret तन्नू? मैं वो पहले वाला निखिल नहीं रहा। I'm the new version of निखिल। निखिल सूद 2.0। तुम जानती हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और ये मैं अपने दिमाग से बना हूं तन्नू, और मुझे अपने दिमाग पर पूरा भरोसा है, ये मुझे कभी फेल नहीं करेगा। इसलिए I promise you, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जब तक मैं तुम्हारा काम नहीं करता, तुम सिर्फ आईने के सामने बैठ के अपनी तारीफ करो। क्योंकि उसके बाद तुम मेरी ही तारीफ करोगे। ऑलराइट? थैंक यू। मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी अच्छी फैमिली के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं। तुम्हें पता है वो कौन है? अभी सर की रियल वाइफ। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये प्रज्ञा मैम अभी सर की वाइफ थी, तो ये तन्नू अभी सर की वाइफ कैसे बन गई? ये तन्नू की कोई ना कोई साजिश होगी, उसके कारण प्रज्ञा मैम तो बाहर चली गई और वो जबरदस्ती इस घर की बहू बन गई। सही कहते हैं, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, ये तो अपने ही घर में वार कर रही है। जो भी है, मैं इनकी परछाई भी फैमिली पे पड़ने नहीं दूंगा। मैं अभी सर को जाते ही बता दूंगा कि आलिया और तनु प्रज्ञा मैम को मारना चाहती हैं। बस क्यारा, हम जा तो रहे ना हॉस्पिटल, अब क्यों रो रही हो? और तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, कोई दूसरा रोता है तो उसे चुप करा देती हो, और अब खुद इतना। प्लीज मत रो। हाँ बेबी, सनी बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैंने अभी सुनील जी को फोन किया था, उन्होंने बताया कि प्रज्ञा मैम बिल्कुल ठीक हैं, पर हम हॉस्पिटल तो जा ही रहे हैं ना। वहाँ पहुँचने के बाद देखना, जब प्रज्ञा मैम आपको देखेंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मत रोना क्यारा, तुम ऐसे रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम क्यों रो रहे हो? तुम रो रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई फ्रेंड नहीं, मेरी बहन रो रही है, जिसके आंसू में ऐसे देखे नहीं जा रहे।
मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो अब मैं चुप हो गई, अब नहीं रोगी। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा आंटी को, मैं गॉड से प्रे करूंगा कि वो उन्हें जल्दी ठीक कर दे। थैंक यू सो मच सनी। वेलकम। ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमें लंदन कॉल करके वहाँ के डॉक्टर्स से सेकंड ओपिनियन लेना ही होगा। मुझे तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, वो आते ही होंगे। प्रज्ञा आगे खोलो, प्रज्ञा आगे खोलो। डॉक्टर, ब्लड तो मिल गया था ना उसे होश आ जाना ही चाहिए था। हम उसे मिल सकते, होश तो आ ही गया होगा ना। नहीं, वो अभी बेहोश ही है। इनफैक्ट ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। कांच काफ़ी गहरा चुभ जाने की वजह से उनकी नर्व डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लड बह चुका है और अब हमें उन्हें ब्लड चढ़ाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनकी बॉडी हमारे किसी भी मेडिकेशन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी कोशिश कीजिए ना, अपनी कोशिश अच्छे से कीजिए प्लीज। दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल है ये, हमें रिजल्ट चाहिए, आपके एक्सक्यूज नहीं। अभी कैसी कंडीशन है उसकी? हम मिसेस दिशा से और ब्लड ले रहे हैं क्योंकि पेशेंट को अभी उसकी रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर, आपको जो करना है आप कीजिए। आपको किसी बड़े डॉक्टर को बुलाना है, सम स्पेशलिस्ट, प्लीज कॉल हिम। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पैसों की चिंता आप मत कीजिए। I'll take care of everything. Just please take care of her. उसे होश में लाइए प्लीज डॉक्टर। मिस्टर किंग ने भी हमसे यही कहा था और हम यही कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स भी पेशेंट को देखने के लिए आ रहे हैं। प्लस हम वीडियो कॉल करके लंदन के बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज, पेशेंट बहुत सीरियस है, फास्ट। यहाँ के सीनियर डॉक्टर आ गए हैं। ऐसे केसेस में ही इज द बेस्ट। अभी तक के सारे ऑपरेशंस उनके सक्सेसफुल रहे हैं, सो डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। जॉन आया क्यों नहीं अभी तक? फोन लगा के पूछता हूँ। हेलो जॉन, कहाँ है तू? हॉस्पिटल घर के पास में, इतनी देर क्यों लग गई? यहाँ कोई ऑटो वाला रुक ही नहीं रहा यार। तेज हवाएं चल रही है ना। अच्छा मुझे तो बता दे, क्या देखा तो तूने? कौन मारना चाहता प्रज्ञा मैम को? हाँ 1 मिनट। सिटी हॉस्पिटल। हाँ हाँ हाँ, बैठिए। हाँ मिल गया। हाँ रोबिन, हाँ ऑटो मिल गया। सबको वहीं आके बताता हूँ। हाँ बता देना, लेकिन फोन किया तो मुझे तो बता दे, कौन मारना चाहता है उन्हें? रोबिन, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम जानते हो उसे। मैं जानता हूँ उसे। कौन है वो? हेलो 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 रोबिन, नेटवर्क गया।
भैया कितना टाइम लगेगा? और बस 10 मिनट लग जाएंगे। प्लीज जल्दी चलाओ ना। नेटवर्क यार वहाँ मुंबई में तो हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में हमारी कुछ जान पहचान नहीं है। अगर यहाँ दिल्ली में कोई भरोसे का अच्छा डॉक्टर है तो बता ना। नहीं, प्रज्ञा की ऐसी हालत नहीं ना कि हम उसे मुंबई शिफ्ट कर सके। आई एम सॉरी प्रज्ञा, मैं फिर कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। प्लीज प्लीज उठ जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। ट्रस्ट गॉड, सब ठीक करेंगे। What are you saying? God सब ठीक कर देंगे? What are you all doing? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। Your best is not good. प्लीज इन्हें संभालिए। थैंक यू डॉक्टर। इतने सारे डॉक्टर्स केस देख रहे हैं, लंदन से कंसल्ट किया जा रहा है, and complications are increasing. What the hell are they doing? हौसला रखो पुत्र जी, सब ठीक हो जाना है। रब ने सब ठीक कर देना, वाहिगुरु पे भरोसा रखो। नू, तुम ठीक तो हो? Are you okay? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और ऐसे सिर्फ अंधेरे में क्या कर रही हो यार? वेट, लाइट ऑन मत करना आलिया, अंधेरा ही रहने दो। ऐसे अच्छा लग रहा है मुझे। पागल हो गई हो? अंधेरे में बैठोगी तो डिप्रेशन में चली जाओगी तुम। अंधेरे की भी कुछ अलग ही खूबियां हैं आलिया, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि कुछ भी छुपा लेता है, फिर चाहे मैं हूं या झूठ। पागल हो गई हो तुम? पागलों जैसी बातें कर रही हो। क्या है ये सब कुछ तनु? कॉन्फिडेंट हो गई हूं, यकीन हो गया है मुझे। यकीन हो गया? किस बात का? ओ, इस बात का कि तुम कुछ नहीं कर सकती। बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे कहकर गई थी ना कि तुम सब कुछ कर लोगी। क्या किया? कुछ सोचा? कुछ दिमाग में आया? या फिर बस यहाँ पर आईने के सामने बैठकर खुद को निहार रही हो तुम? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो ना, समझो। पर कमजोर कभी मत समझना आलिया, मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। मैं प्रज्ञा से हर लड़ाई जीत के दिखाऊंगी तुम्हें। तुम पागल हो गई हो। हाथ दिखाओ मुझे अपना। तुम ड्रग्स तो नहीं ले रही हो ना? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? वहां पर वो जॉन किसी भी टाइम हॉस्पिटल पहुंचकर भाई को सब कुछ बता देगा, और यहाँ पर तुम अपने ये ख्याली पुलाव बना रही हो। Have you lost your freaking mind? तुम्हें ये समझ में आता है कि ये एक बार जॉन ने अगर वहां पर सब कुछ बता दिया तो हमारा क्या होगा? अब यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, और वहां पर चल के हमको सबको ये बताना चाहिए कि जॉन झूठ बोल रहा है या फिर किसी ने उसे मैनिपुलेट किया। चुपचाप चलो मेरे साथ यहाँ से। लेकिन जॉन को मैनिपुलेट किसने किया? तुमने? मैंने? मेहरा परिवार ने या फिर प्रज्ञा ने? आलिया,
अभी ये बात अच्छे से जानता है कि उसका परिवार सच का साथ देता है, तो वो ये बात कभी नहीं मानेगा कि किसी ने जॉन को बोला है कि हमारा नाम है। और रही बात प्रज्ञा की, तो हम प्रज्ञा का नाम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि कोई भी ये बात कैसे मानेगा कि हमें फंसाने के लिए कोई खुद की जान खतरे में डालेगा। सो मिस जीनियस, सोचना बंद करो, तुम्हारा दिमाग गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह यहाँ पर कमरे में लाइट बंद करके ऐसे पागलों की तरह बैठी रहूं? एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया। रिलैक्स मूड। जॉन हॉस्पिटल कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि मैंने उसका रास्ता कट करने का इंतजाम कर लिया है। क्या घुमा घुमा के बात करो, मेरा दिमाग और खराब मत करो। हमारे पास टाइम नहीं है, चुपचाप चलो और वहां पर चीजों को साफ करते हैं। आलिया, तुम बस इतना जान लो, जैसे हमने प्रज्ञा को हैंडल किया है वैसे जॉन भी हैंडल हो ही जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। गुड बाय प्रज्ञा। 7 साल बाद, तुम्हारे छोटे से इंटरवल के बाद, तुम्हारी कहानी का दी एंड।